अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएनए के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे कि डीएनए होता क्या है और इसके मॉडल को भी है डिटेल से हमने डिस्कस करना है। ठीक है, व्हाट इज़ डीएनए। ठीक है, बेसिकली डीएनए होता क्या है। तो डीएनए हमारे पास क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज़ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके जो है वो बना होता है। ठीक है, छोटे यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और ये हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है डीएनए। ठीक है, ईच न्यूक्लियोटाइड्स हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप्स है और नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो कैरी होती है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं ये हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाती हैं। और ये जो बेसिस होती हैं ये फाउंड होती हैं डीएनए में। और ये जो कौन कौन सी बेसिस जो हैं डीएनए में फाउंड होती हैं वो एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है एंड थायामीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 4 बेसिस के बारे में जो है क्वेश्चन बार बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे बेस, इसके मॉडल को देखें तो इसका बेस पेयर है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम डिटेल के साथ डीएनए को और डीएनए के मॉडल को जो है डिस्कस करते हैं। डीएनए बेसिकली जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए, जो कि हमारे न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, The nucleic acid polymer of the deoxyribonucleotides is called DNA। बेसिकली डीएनए होता क्या है, डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, डीएनए बेसिकली इज़ अ हार्टिडरी मटेरियल। ठीक है, ये हार्टिडरी मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में भी ये जो है प्रेजेंट होता है इसकी स्मॉल अमाउंट। डीएनए जो है वो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम। डीएनए बेसिकली क्या है, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। इट codes for the sequence of amino acids in the proteins and control protein synthesis। बेसिकली क्या होता है कि डीएनए जो है इसने क्या कोड करना होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स में एंड कंट्रोल कर रहा होता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है इट्स सेल्फ बिफोर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले ये अपने जो है रेप्लिकेशन करता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये चेंज होता रहता है ओवर द टाइम। एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से इसके अंदर जो है वो चेंज आता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा डीएनए के बारे में कि बेसिकली ये क्या है कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का और हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें अपनी रेप्लिकेशन ये सेल डिवीजन से पहले करता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में। और यहाँ पे एवोल्यूशन की वजह से, एवोल्यूशन चेंजेस की वजह से ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। इट कंटेन्स 4 नाइट्रोजन बेसिस। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एडेनिन आ जाता है, गुआनिन आ जाता है, थायामीन आ जाता है, साइटोसिन आ जाता है। यूरासिल जो होता है वो एब्सेंट होता है इसके अंदर। सिमिलरली इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस इज डेफिशिएंट इन 1 ऑक्सीजन एटम एट द कार्बन नंबर 2। ठीक है, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए कंटेन्स जीन्स। इसके अंदर जो है वो जीन्स कंटेन्स होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। ईच जीन कंट्रोल स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हर जीन की अपनी एक करेक्टरिस्टिक होती है स्पेसिफिक। ठीक है, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डी एडोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गुआनिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, डी थायामिडिन मोनोफॉस्फेट। तो ये हमारे पास जो थे वो 4 न्यूक्लियोटाइड्स थे। न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विद वन अनदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स की जो बॉन्डिंग है, लिंक जो आपस में हुए होते हैं वो किसके बॉन्ड के ज़रिए होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन। ठीक है, ये लॉन्ग चेन बना रहे होते हैं और ये जो चेन है ये क्या कहलाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाती है। दिस चेन हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। देयर मे बी डिफरेंट लेंथ्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। अरविंद चारगव प्रोवाइडेड अ डाटा अबाउट द रेशियो ऑफ डिफरेंट
बेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसने जो है वो हमारे पास डिफरेंट बेसिस का जो है रेशो उसका जो है वो बताया था, इनके डाटा दिया था हमें। इट शोज़ डैट एडेनिन एंड थायामीन आर इक्वल रेशो एंड गुआनिन एंड साइटोसिन हैज़ इक्वल रेशो। इसने ये बताया कि एडेनिन और थायामीन की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है, और गुआनिन और साइटोसिन की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के फंक्शन को देखते हैं। द इंफॉर्मेशन कैरिड बाय अ जेनेटिक बाय अ गिवन जीन इज कोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन होती है जीन के, जो गिवन जीन होती है उसके कोडेड के ज़रिए, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी होती है, ठीक है। दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है ये डिटरमाइन कर रहा होता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को, ठीक है, इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। देयर आर लॉन्ग पोर्शंस ऑफ डीएनए कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए बिटवीन द जीन्स ऑफ डीएनए ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। ये सैटेलाइट डीएनए का जो है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है पेपर्स में, अक्सर जो है पूछ लिया जाता है और बच्चे इतने कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये सैटेलाइट डीएनए क्या है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं, ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। देयर आर लॉन्ग पोर्शंस ऑफ डीएनए, कुछ लॉन्ग पोर्शन होते हैं डीएनए के जो कि हमारे सैटेलाइट डीएनए होते हैं बिटवीन दी, किसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन दी जीन्स ऑफ डीएनए ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सैटेलाइट डीएनए के जो है लॉन्ग पोर्शन ऑफ डीएनए ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए कोड करता है नो प्रोटीन, ये जो है वो कोई प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होता। समटाइम्स जंक डीएनए अक्कर्स विद इन अ जीन, यानी कि जंक डीएनए जो है वो जीन के अंदर जो है अक्कर हो जाते हैं, और इस केस में क्या होता है कि कोडिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड एक्सोन्स एंड नॉन कोडिंग जंक प्रोटीन्स जो होती हैं वो पोर्शन जो होते हैं, सॉरी, वो क्या कहला रहे होते हैं, इंट्रॉन्स कहला रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास कोडिंग पोर्शन जो है वो एक्सोन एंड नॉन कोडिंग पोर्शन जो है वो इंट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। जंक डीएनए मेकअप 97% ऑफ द डीएनए इन द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में देखा जाए, यानी कि हमारी जो कैटेगरी है वो हायर ऑर्गेनिज्म में आती है, तो 97% ऑफ जंक डीएनए जो है वो होता है हमारे ह्यूमन जीनोम में। लिटिल इज नॉन ऑफ इट्स पर्पस, यानी कि बहुत कुछ ही इसके बारे में जाना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, डिटेल के साथ। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड इन द 1950 सेंचुरी दैट कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये कब डिस्कवर हुआ, 1950 सेंचुरी में। The scientists started work on the discovery of three-dimensional structure of DNA, ठीक है। साइंटिस्ट ने जो है 1950 के सेंचुरी में जो है इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, उस पर जो है डिस्कवरी और वर्क जो है करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए, इन दोनों ने जो है, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल है वो प्रपोज किया। ये इमेज में जो है हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर को था, ठीक है। डीएनए इज हेलिकल इन शेप, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल होता है शेप में। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, ये 2 स्ट्रैंड्स से बना होता है, ठीक है। हेलिक्स हैज़ अ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 नैनोमीटर, ठीक है। 2 नैनोमीटर की जो है यूनिफॉर्म विड्थ होती है इसकी, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस आर 0.34 नैनोमीटर अपार्ट। 10 लेयर्स ऑफ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स, ठीक। ये इमेज में हम विड्थ और इसकी लेंथ को देख सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो हमारे पास कितने यानी कि नैनोमीटर से अपार्ट होती हैं, कितने डिस्टेंस पे होती हैं, 0.34 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज वाइज जो हैं यहाँ से जो है एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। इसकी विड्थ कितनी होती है, 2 नैनोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 लेयर्स ऑफ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। 10 लेयर्स जो होती हैं बेस पेयर की वो प्रेजेंट होती हैं ऑन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स, ठीक है। द फॉस्फेट ग्रुप्स आर वर प्रेजेंट आउटसाइड द हेलिक्स। फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो हेलिक्स के आउटसाइड पे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट द नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द डबल हेलिक्स, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस ने अंदर की तरफ जो है इंटीरियर पोर्शन में डबल हेलिक्स के जो हैं प्रेजेंट होना होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे हमें जो है देखेंगी डबल हेलिक्स इज़ अ लेडर लाइक, ठीक है। बेसिकली ये लेडर लाइक होता है,
इट हैज़ रिजिड रंग्स है, इसके जो हैं रिजिड रंग्स होते हैं। इट्स लेडर यानी कि सीढ़ी की नुमा का जो है ये स्ट्रक्चर होता है। इट्स लेडर ट्विस्ट इन अ स्पाइरल फैशन, ठीक है, स्पाइरल फैशन में जो है ये ट्विस्ट हुए होते हैं। द साइड रोप्स आर इक्विवेलेंट शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, साइड रोप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होती हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर और उसमें इमेज में है, हम प्रॉपर जो है देख सकते हैं। द रंग्स आर पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, के जो रंग्स होते हैं ये पेयर्स होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के ही, ठीक है। फ्रैंकलिन एक्स रे डाटा इंडिकेट दैट हेलिक्स मेक्स वन फुल टर्न आफ्टर एवरी 3.4 नैनोमीटर ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। अपना एक जो टर्न है फुल कंप्लीट कब कर रहा होता है, कब बना रहा होता है, 3.4 नैनोमीटर के फासले लेंथ पर, ठीक है। द पेयरिंग ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस इज कम्प्लीमेंट, ठीक है, इनकी जो पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस की वो कम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। एडेनिन पेयर विद द थायामीन, ठीक है, एडेनिन ने थायामीन के साथ जो है वो पेयर बनाना होता है, गुआनिन ने साइटोसिन के साथ, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन आर लार्जर बेसिस, ये दोनों लार्जर बेसिस होती हैं। दे हैव टू रिंग जो स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड पुरिन बेस, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 2 रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पुरानिन बेस कहलाते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइटोसिन एंड थायामीन आर पायरामिडिन बेसिस, ठीक है, और ये पायरामिडिन बेसिस होती है। ये पुअरिन बेस है और ये पायरामिडिन बेसिस है। दे हैव सिंगल रिंग, ठीक है, इनका जो रिंग होता है वो सिंगल होता है। इन दिस वे वन पुअरिन एंड वन पायरामिडिन कम्बिनेशन कीप द डायमीटर ऑफ डीएनए यूनिफॉर्म, ठीक है। ये जो है ये क्या करते हैं कि उस डीएनए के जो डीएनए के जो डायमीटर होता है उसको यूनिफॉर्म रखते हैं। ये जो कम्बिनेशन होता है, बोथ स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल होते हैं डीएनए के जो स्टैंड्स होते हैं। वन स्टैंड इज 5 to 3 डायरेक्शन एंड द अदर स्टैंड इज 3 to 5 स्टैंड्स, ठीक है। ये जो है हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन में होता है और ये जो दूसरा स्टैंड होता है वो 3 to 5 स्टैंड्स पे होता है, ठीक है। इन यानी कि एंटी पैरेलल हैं ये आपस में। हेलिक्स ऑफ द डीएनए हैज़ 2 ग्रूव्स, इसके 2 ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। वन इज मेजर ग्रूव एंड द अदर इज माइनर ग्रूव, ठीक है। बोथ दीज ग्रूव्स अल्टरनेट विद ईच अदर, यानी कि अल्टरनेट हुए होते हैं। बीच में हम देख सकते हैं मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव को। इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे बेस पेयर हैं, ये हमारे पास ये जो ये वाली है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 to 5 प्राइम जा रहा है और ये वहाँ से 3 to 5 प्राइम आ रहा है, तो ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास बेसिस हैं, बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है दोनों साइड इस पे, सेंटर में जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डीएनए का जो है स्ट्रक्चर और मॉडल। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।